राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण की आवाज मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक नगर में एक गरीब स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। उस स्त्री के पति का स्वास्थ्य हर समय खराब रहता था। वह स्त्री घरों में काम करके अपने जीवन का गुजारा करती थी। उस स्त्री ने उस पर जैसा भी हो सका अपने पति का इलाज करवाया, लेकिन उसे कोई लाभ नहीं मिला। फिर एक दिन वह स्त्री पूजा पाठ करने के लिए एक मंदिर में जा रही थी, तो वापस लौटते समय उसकी मुलाकात कुछ सुहागन स्त्रियों से हो जाती है। फिर वह स्त्री सुहागन स्त्रियों को अपने पति के बारे में सारी बात बताती है। तो वह सुहागन स्त्रियां कहती हैं, तुम चिंता मत करो और आज से ही माता पार्वती का सच्चे मन से ध्यान लगाओ, माता पार्वती तुम पर कृपा अवश्य करेगी। मित्रों, इस प्रकार उस स्त्री ने सच्चे मन से पूर्ण निष्ठा के साथ में माता पार्वती का ध्यान लगाया। तो रात को सोते समय पर माता पार्वती उस स्त्री के सपनों में आ गई और उस स्त्री से कहने लगी, बेटी क्या बात है, तुमने मुझे क्यों याद किया है? तो वह स्त्री कहने लगी, हे माँ, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और पता नहीं हमारे नसीब में क्या लिखा है, जो कि मेरे पति हर समय बीमार रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं विधवा होने वाली हूँ। हे माँ, मुझ पर कृपा करो और मेरे पति को स्वस्थ करने का कोई उपाय बताओ। फिर माता पार्वती कहती है कि यदि तुम अपने पति को स्वस्थ रखना चाहती हो और सदा सुहागन रहना चाहती हो और अपने पति की उम्र लंबी करना चाहती हो, तो तुम कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत रखो। उसको रखने से हर सुहागन स्त्री के पति की उम्र लंबी हो जाती है और पति हमेशा स्वस्थ रहता है। और इतना ही नहीं, लक्ष्मी की भी कृपा होने लगती है, घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। मित्रों, फिर वह स्त्री माता पार्वती की बात सुनकर कहती है, हे माँ, मैं करवा चौथ का व्रत हर साल रहती हूँ, मगर फिर भी मेरे पति स्वस्थ नहीं होते और मेरे अंदर विधवा होने का डर बना रहता है। तो माता पार्वती कहती है, करवा चौथ का व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए कठिन निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं इस व्रत में 16 श्रृंगार कर माँ करवा की पूजा की जाती है। करवा चौथ व्रत के कुछ नियम होते हैं। यदि किसी सुहागन स्त्री के द्वारा करवा चौथ व्रत में नियमों का पालन ठीक से नहीं किया जाता, तो इस व्रत का फल नहीं मिलता और उस सुहागन स्त्री के पति की उम्र बढ़ने की जगह काम हो जाती है। इस प्रकार वह स्त्री कहने लगी, हे माँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर माता पार्वती कहती है, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। फिर आने वाली करवा चौथ को इस कहानी में बताए गए नियमों का पालन करना, जिससे तुम्हारा व्रत ठीक ढंग से संपन्न होगा और तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा और तुम्हारा पति स्वस्थ होकर के लंबा जीवन जिएगा और तुम सदा सुहागन रहोगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। देखो, एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन में बहुत ही प्यार था। फिर एक बार करवा चौथ के दिन सेठानी ने सातों बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। सातों भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को खाने के लिए बोला, तो बहन कहने लगी, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए आज मैं खाना तब तक नहीं खाऊंगी जब तक चांद नहीं उगेगा। माता पार्वती कहती है, हे बेटी, इस प्रकार भाइयों ने सोचा कि हमारी बहन रोजाना हमारे साथ भोजन करती थी, आज यदि हम बहन को छोड़ करके भोजन कर लेंगे और हमारी बहन भूखी रहेगी, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए एक भाई ने एक दिया जलाया और एक भाई छलनी लेकर के पहाड़ी पर चढ़ गया। फिर दिया जला करके छलनी से ढककर एक भाई ने कहा, बहन, चांद उग गया है, अब तुम चांद को अर्घ दे दो और खाना खा लो। माता पार्वती कहती है, हे बेटी, बहन ने भाभियों से भी कहा कि भाभी चांद देख लो। तो भाभी बोली कि चांद तो आपके लिए उगा है, आप ही देख लो, हमारा चांद तो देर रात उगेगा। इस प्रकार बहन ने भाइयों की बातों में आकर के बिना चांद उगे ही पूजा कर ली और फिर खाना खाने बैठ गई। माता पार्वती कहती है, हे बेटी, जैसे ही भोजन का पहला कौर खाने लगी तो उसमें बाल आ गया और जैसे ही दूसरा कौर खाने लगी तो उसमें कंकर आ गया और जैसे ही उसने तीसरा कौर खाया तो ससुराल से बुलावा आ गया कि तेरा बेटा बहुत बीमार है। फिर माता पार्वती कहती है, हे बेटी, माँ ने बेटी के कपड़े निकालने के लिए 3 बार बक्सा खोला तो तीनों ही बार उसमें से सफेद कपड़े हाथ में लगे। फिर इस प्रकार वह लड़की जो थी सफेद कपड़े ही पहन करके ससुराल के लिए रवाना हो गई। उधर उस लड़की की माँ ने सोने का एक सिक्का उसकी साड़ी के पल्लू में बांध दिया और कहा, बेटी, रास्ते में सबके पैर छूते जाना और जो अमर सुहाग का आशीर्वाद दे उससे यह सिक्का देकर के पल्लू में गांठ बांध देना। माता पार्वती कहती है, हे बेटी, रास्ते में बहुत से लोगों ने आशीष दिए पर अमर सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। फिर जब वह लड़की ससुराल में पहुंच गई
तो उसने क्या देखा कि पालने में जेठ की लड़की झूल रही थी। जब उस लड़की ने अपनी जेठ की लड़की के पैर छुए तो वह लड़की कहने लगी, सीली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। माता पार्वती कहती है, फिर तो ऐसा आशीष सुनते ही उसने सोने का सिक्का निकाल करके अपनी जेठ की लड़की को दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। फिर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया तो कमरे में क्या देखा कि उसका पति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। फिर उस लड़की ने अपने पति के मृतक शरीर को क्रियाकर्म के लिए नहीं ले जाने दिया और वह अपने मृत पति को लेकर के उसके साथ में रहने लगी और अपने पति की सेवा करती रही। उधर उस लड़की की जो सास थी वह बचा हुआ ठंडा बासी खाना नौकरानी के हाथ ये कहकर भिजवाती थी कि जा मुर्दा सेवनी को खाना दिया जो मुर्दा की सेवा कर रही है। माता पार्वती कहती है, हे बेटी, कुछ दिन बाद माघ महीने की तिल चौथ आई तो उसने माता से प्रार्थना की और कहा, हे माता, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मुझे माफ कर दो। हे चौथ माता, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो, मेरे पति को जीवित कर दो। तो माता ने कहा, यह मेरे हाथ में नहीं, बैसाखी चौथ माता तुम्हारा सुहाग लौट आएगी। माता पार्वती कहती है, हे बेटी, फिर बैसाखी चौथ पर उसने प्रार्थना की तो माँ ने कहा, भादुई चौथ माता तुम्हारा सुहाग तुम्हें देगी। फिर भादुई चौथ माता से प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी कार्तिक चौथ माता की नाराजगी के कारण तुम्हारे साथ ये हो रहा है, उन्हें प्रसन्न करने पर ही तुम जो चाहेगी तुम्हें वह मिलेगा। माता पार्वती कहती है, हे बेटी, इस प्रकार कार्तिक महीने में चौथ माता स्वर्ग से उतरी तो गुस्से में कहने लगी कि तुमने करवा चौथ व्रत में 2 गलतियां की है, इसलिए तुम विधवा हुई हो। पहली गलती तुमने की कि तुमने बिना चांद उगे ही पूजा कर ली और खाना खा लिया। दूसरी गलती यह की कि कुछ श्रृंगार भूल कर भी सुहागन स्त्री को करवा चौथ व्रत में नहीं करने चाहिए, वो तुमने कर लिए। जो भी स्त्री इन दोनों गलतियों को करती है उसके पति की उम्र कम हो जाती है और उसके घर में दरिद्रता आ जाती है। फिर वह स्त्री माता पार्वती से कहती है, हे माँ, कैसा श्रृंगार नहीं करना चाहिए और कैसे वस्तु धारण नहीं करने चाहिए और करवा चौथ व्रत के क्या नियम है, आप मुझे बताने की कृपा करें जिससे मेरे पति स्वस्थ हो सके और मैं सदा सुहागन होकर के जीवन जी सकूं। माता पार्वती कहती है, यदि कोई भी सुहागन स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है तो इस दिन उसे सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान कर लेना चाहिए और इसके साथ ही इस व्रत में दिन में सोना नहीं चाहिए और ना सर्गी लेने के बाद में अन्न ग्रहण करना चाहिए। अब माता पार्वती आगे कहती है, हे बेटी, करवा चौथ व्रत के दौरान हर सुहागन स्त्री को काले अथवा सफेद रंग के कपड़े और काले या सफेद रंग का श्रृंगार कभी नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि काला और सफेद रंग इस व्रत के लिए पूरी तरह से वर्जित माना गया है। यदि फिर भी कोई भी सुहागन स्त्री काले या सफेद रंग का श्रृंगार करती है या कपड़े धारण करती है तो समझ लो उसके पति की उम्र कम हो जाती है और उसका पति हमेशा के लिए अस्वस्थ रहता है और वह स्त्री सदा सुहागन होकर के जीवन नहीं जीती। फिर माता पार्वती आगे कहती है, हे बेटी, व्रत के दौरान दान पुण्य करने का बहुत ही महत्व है। ऐसे में करवा चौथ के व्रत के दौरान हर सुहागन स्त्री को सफेद रंग की वस्तुएं जैसे दूध, दही, सफेद कपड़े, चावल या सफेद मिठाई दान नहीं देना चाहिए। माता पार्वती आगे कहती है, हे बेटी, करवा चौथ के व्रत के दौरान सुहागन स्त्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन भूल कर भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है और उसके पति की उम्र कम हो जाती है। अब माता पार्वती अंत में कहती है, हे बेटी, करवा चौथ व्रत में नुकीली चीज के इस्तेमाल से बचना चाहिए। जो सुहागन स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है उसे इस दिन सुई, धागे, कढ़ाई, सिलाई का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा इस व्रत का फल नहीं मिलता। माता पार्वती कहती है, हे बेटी, फिर इस प्रकार उस स्त्री ने नियमानुसार श्रृंगार करके और वस्त्रों को धारण करके करवा चौथ का व्रत रखा और करवा चौथ माता के पैर पड़कर क्षमा मांगी और विलाप किया, हे माँ, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो, मेरा सुहाग मुझसे मत छीनो, आप जबकि माता हो, सबकी इच्छा पूरी करने वाली हो, मेरी बिगड़ी बनाओ, मेरा सुहाग माँ मुझे लौटा दो, मेरे पति को जीवित कर दो। माता पार्वती कहती है, हे बेटी, फिर इस प्रकार करवा चौथ माँ ने खुश होकर के उस स्त्री के पति को जीवित किया और उस स्त्री को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्रदान किया। माता पार्वती कहती है, हे बेटी, इस प्रकार उस स्त्री का पति उठा और बोला, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब फिर उस स्त्री ने अपने पति को सारी बात बताई कि वह 12 महीने से उसकी सेवा कर रही थी और करवा चौथ माता ने उसका सुहाग उसे लौटा आया है। फिर उसके पति ने कहा, हमें चौथ माता का उद्यापन करना चाहिए। उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उद्यापन करके चूरमा बनाया और फिर दोनों खा पीकर चौपड़ खेलने लगे। नौकरानी खाना लेकर आई तो ये देख करके तुरंत जाकर उसने अपनी मालकिन को बताया कि मालकिन, आज तो मैंने एक नया नजारा देखा है कि बहू रानी जिस मृतक पति की सेवा करती थी आज उसका पति जीवित हो गया है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है।
फिर तो सासू ने अपने बेटे को जब जीवित देखा तो वह बहुत खुश हुई। फिर बहू से पूछा, बहू ये सब कैसे हुआ? तो बहू ने सास के पैर छुए और बताया कि यह सब करिश्मा चौथ माता का आशीर्वाद है। फिर वहाँ पर सभी लोग चौथ माता की कृपा देख करके बहुत ही खुश हुए और सभी स्त्रियों ने अपने पति की दीर्घायु के लिए चौथ माता का व्रत करने का वचन लिया और कहा, हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग तुमने अमर किया है, वैसे ही हमारा सुहाग भी अमर करना। मित्रों, इस प्रकार कहानी सुनकर के उस स्त्री ने आने वाली करवा चौथ को विधि विधान से वस्त्र व श्रृंगार धारण किया और फिर उसका पति जो अस्वस्थ रहता था वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और घर की गरीबी भी हमेशा के लिए मिट गई। अंत में एक लेख के अनुसार मैं बताना चाहूंगी, यदि सुहागन स्त्री अपनी राशि के हिसाब से कपड़े और चूड़ी पहनती है तो करवा चौथ का व्रत बहुत ही अधिक फलदायक होता है। यदि किसी स्त्री की राशि मेष है तो मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ के दिन लाल या गोल्डन रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहनना चाहिए। साथ में इसी रंग की चूड़ियां भी पहननी चाहिए, यह अति शुभ रहता है। आगे, जिस सुहागन स्त्री की राशि वृषभ है तो वृषभ राशि की सुहागन स्त्री को करवा चौथ के दिन सिल्वर या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। साथ में इसी रंग की चूड़ियां भी पहननी चाहिए। ऐसा करने से पति का खूब सारा प्यार मिलता है। यदि किसी स्त्री की राशि मिथुन है तो मिथुन राशि का स्वामी बुध है, इसलिए इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर हरे रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहनना चाहिए। इसी रंग की चूड़ियां पहनकर के पूजा करना शुभ रहता है। इससे व्रत का दोगुना फल मिल जाता है। जिस स्त्री की राशि कर्क है, कर्क राशि की महिलाओं का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए इस राशि की महिलाओं को लाल रंग की साड़ी पहननी चाहिए। इसके साथ ही रंग बिरंगी चूड़ियां पहनना भी इस कर्क राशि वाली स्त्रियों के लिए बहुत ही शुभ रहता है। जिस स्त्री की राशि सिंह है, इस राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, इसलिए इस राशि की महिलाओं को लाल, नारंगी, गुलाबी या गोल्डन रंग के कपड़े पहन करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको करवा माता का आशीर्वाद जल्द मिलता है और बहुत ही फलदायक होता है। जिस स्त्री की राशि कन्या है, कन्या राशि का स्वामी बुध है, तो इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर लाल, हरी या गोल्डन रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहन करके करवा माता की पूजा करनी चाहिए। शुभ फल के लिए इसी रंग की चूड़ियां भी पहने, इससे महिलाओं को पूजा का शुभ फल मिलता है। जिस स्त्री की राशि तुला है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर लाल, सिल्वर या गोल्डन रंग के कपड़े और चूड़ियां पहन करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इन्हें पूजा का शुभ फल मिलता है। जिस स्त्री की राशि वृश्चिक है, इस राशि का स्वामी मंगल होता है, इस राशि की महिलाओं को लाल, मेहरून या गोल्डन रंग के कपड़े और चूड़ियां पहन करके करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच में बहुत प्यार बढ़ता है। जिस स्त्री की राशि धनु है, अगर आपकी राशि धनु है तो इस राशि का स्वामी बृहस्पति है, इसलिए इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर पीले या आसमानी रंग के कपड़े पहन करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करना इन महिलाओं के दाम्पत्य जीवन में शुभ फल प्रदान करता है। यदि किसी स्त्री की राशि मकर है तो मकर राशि का स्वामी शनि है, इसलिए इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर नीले रंग के कपड़े पहनना चाहिए। साथ में नीले रंग की चूड़ियां पहनने से आपको लाभ होता है और ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है। यदि किसी स्त्री की राशि कुंभ है तो कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है, तो इस राशि की महिलाओं को भी करवा चौथ पर नीले या फिर सिल्वर रंग के कपड़े और चूड़ियां पहन करके करवा माता की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इन्हें पूजा का शुभ लाभ मिलता है। यदि किसी स्त्री की राशि मीन है तो मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है, इसलिए इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर लाल या गोल्डन रंग के कपड़े पहनना चाहिए। इसके साथ ही गोल्डन कलर की चूड़ियां पहनना भी इस राशि की महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ रहता है और उनको दुगना फल मिलता है। तो मित्रों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और माता पार्वती के लिए एक लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।